हाय एवरीवन, कैसे हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपना कुछ थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहता हूँ, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। आप जानते हैं, जैसे मोदी केयर में की इंडस्ट्री में मैं हूँ और इससे प्रोडक्ट के रिलेटेड वीडियो और इसी से रिलेटेड इन अराउंड डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अराउंड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। आपको ये भी बता दूं, मैं जॉब के साथ साथ इस बिज़नेस को डेवलप कर रहा हूँ पार्ट टाइम में। 2 से 3 घंटे डेली ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन पे भी काम करता हूँ, ताकि उसके साथ साथ मेरे को इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, साथ साथ में इसमें अर्निंग भी हो जाती है। तो पार्ट टाइम अर्निंग किसी बेकार लगती है, पार्ट टाइम के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो मैं इसमें एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अभी 2-3 दिन, अभी 5-6 दिन पहले की बात है कि मैं एक कपल के पास था। तो हस्बैंड वाइफ थे वो, तो उनका एक छोटा बेबी था, तो हम उनसे मिलने गए। मतलब जाहिर सी बात है, मोदी केयर में है तो लोगों से मिलने का बिजनेस है, वो चाहे हम ऑनलाइन मिले चाहे ऑफलाइन। तो मैं ऑफलाइन मिला था, तो जब मैंने स्टार्ट किया तब होता क्या है कि हम जो भी प्रॉब्लम है किसी की उस पर बात करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग की कि उनकी वाइफ के थोड़ी प्रॉब्लम थी, घुटने उठने में पेन था शायद। मैंने जब बात करना स्टार्ट किया, मेरा एंगल था बात करने का हेल्थ को लेकर। लेकिन जैसे जैसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ता गया तो सामने वाले पर्सन से मुझे महसूस हुआ वो उनका, जो उनके हस्बैंड थे, उनका प्रोफेशन टीचिंग का था, मतलब स्कूल वगैरह में पढ़ाते थे। तो मैंने शिफ्ट करा उस चीज़ को। जब सामने वाले पर्सन बोलने लगे तो मैंने भी शिफ्ट किया और टीचिंग के उस पर बात होने लगी। तो उन्होंने बताया कि अब मैं ट्यूशन सेंटर कर रहा हूँ, मैंने स्कूल में टीचिंग भी कर रहा हूँ और उससे परिवार का भरण पोषण हो रहा है। मतलब वो अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम वही है उनकी, टीचिंग। और बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। और मेरे को एकदम से कनेक्ट हुआ कि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ उसमें मेरे मेंटोर भी टीचिंग प्रोफेशन से हैं, भले थे। अब तो उन्होंने उस पढ़ाना तो नहीं छोड़ा, लेकिन उस जॉब से रिजाइन करके वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत कनेक्टेड फील हुआ और मेरा बात करने का बिल्कुल लहजा ही चेंज हो गया, क्योंकि 3 से 5 साल हो गए मुझे मोदी केयर में। और कम्युनिकेशन स्किल्स पे इतना अच्छा काम हुआ है कि हमें सिखाया जाता है कम्युनिकेशन कैसे शार्प अप करनी है, अपनी शेप कैसे बनानी है उसमें। तो हमें लगता है कि कम्युनिकेशन में हम अच्छे से किसी से बात कर पा रहे हैं, यही कम्युनिकेशन स्किल्स है। लेकिन मुझे उस दिन पता लगा कि दूसरों को सुनना ही अपने आप में बड़ी बात है, कम्युनिकेशन का एक बहुत बेटर तरीका है। तो अ, धंधा तो बाद में है, जैसे आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि हमें धंधा नहीं बनाना, बंदा बनाना है। अब रॉ में है ये वर्ड, लेकिन देखा जाए तो हम बिजनेस फील्ड में ज़रूर हैं, मोदी केयर में ज़रूर हैं, लेकिन हमें डील करनी है ह्यूमन बीइंग से। और ह्यूमन बीइंग हमेशा इमोशंस से अ, भरे होते हैं। मतलब उनसे अगर बात की जाए, अगर उनसे दिल को टच किया जाए तो बहुत सारी बातें निकल के आती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग से। सबके पास अपने एक्सपीरियंस है, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने लाइफ लॉन्ग केस हिस्ट्रीज है। तो इन पे अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा काम बन सकता है आपका डायरेक्ट सेलिंग में भी, और एज वेल एज आप प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, क्योंकि सामने वाले की जब सुनोगे तो वो अ, बताएगा अपनी प्रॉब्लम। शुरू में ऐसे कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर होता ही नहीं है। अब मेरे को क्यों बताएगा कोई अपनी प्रॉब्लम? जैसे मैं मान लेते हैं यूट्यूब पे प्रोडक्ट के वीडियो बना रहा हूँ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो जिसके भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे कनेक्ट करता है यूट्यूब पे, और जो मैंने मेंशन लिख दिए हैं तो उनसे वो प्रोडक्ट ले लेता है, दैट्स इट। लेकिन आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है ये तभी पता लगेगा जब हम उस पर्सन से कनेक्ट करेंगे। और कनेक्शन का कम्युनिकेशन से अच्छा कोई स्किल्स नहीं है। आपको सुनना आना चाहिए, तभी बोला जाता है कि लिसनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, टॉकिंग आपकी कम होनी चाहिए। तो मैं सोच के तो गया था उस कन्वर्सेशन को कि मैं डील करूंगा, मैं बहुत बोलूंगा, लेकिन मुझे बोलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। डेफिनेटली मैंने वहाँ सुनी उनकी बात, कुछ उन्हें जो वाइफ की प्रॉब्लम थी उन्हें कुछ प्रोडक्ट, कुछ सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब किए जो वो ले रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद रिजल्ट मिलेगा, देन उनका एक टेस्टिमोनियल भी मैं बना कर दूंगा। मेरा कहना ये है कि हम जिस बिजनेस में हैं, मैं मोदी केयर में हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, तो लोगों की नज़रों में एक ख़राब बिजनेस हो सकता है। रीज़न बिहाइंड दैट ये हो सकता है कि उनकी इस बिजनेस के प्रति जो नज़रिया है वो नेगेटिव है, कुछ अच्छा नहीं, कहीं से कुछ सुन लिया है। लेकिन जब हम डीपली किसी फील्ड में जाते हैं
तब हमें पता लगता है। कई बार ऐसा होता है, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। कई बार ऐसा नहीं होता आप लोगों के साथ? मेरे से ज़रा कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखिए कि हम कई बार जाते हैं अपना रिज्यूमे लेकर किसी ऐसे ऑफिस में जिसकी बिल्डिंग बहुत बेकार सी होती है, आसपास का एरिया बहुत कोई ज़्यादा अच्छी लोकेशन में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो सैलरी बहुत अच्छी ऑफर कर देते हैं। मतलब हम सोच के तो कुछ जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो इंटरनल काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमें प्री जज नहीं करना, हमेशा आइडिया नहीं लगाना कि ये चीज़ अच्छी है कि बुरी है। मैं मोदी केयर में भी जब आया था, मैं एक बार एक वीडियो में अलग से क्रिएट करूँगा जो मेरी मोदी केयर जर्नी के बारे में होगा, उसमें मैं सारा डिफाइन करूँगा। लेकिन मैं मोदी केयर में जब आया था, शुरू में मेरे को भी अच्छा नहीं लगा था। और शुरू में कोई भी चीज़ किसी को भी अच्छी नहीं लग सकती। बच्चे को जब माँ बाप स्कूल भेजते हैं तो लगभग लगभग कई बच्चों को घसीटते हुए स्कूल ले जाते हैं। अगर वो बच्चे के को स्कूल ना भेजे तो सोचो बड़ा होकर उन्हीं का बच्चा उनको बोलेगा कि क्यों नहीं पढ़ाया मेरे को। न्यू बॉर्न बेबी के जो इंजेक्शंस, जो उसके इंजेक्शन की शेड्यूलिंग होते हैं, तरह तरह के इंजेक्शन लग जाते हैं, कभी जांघ में कभी हाथ में, बच्चे को बुखार आ जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बच्चा कितना रोता है, माँ बाप को तो लगभग गुस्सा ही आ जाता होगा। लेकिन वो वैक्सीनेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आगे चल के बीमारी से बचाएगी, उसे टॉक्सिस से बचाएगी। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैं पिछले 4-5 साल से हूँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। एक अच्छे थॉट प्रोसेस से, एक अच्छे मिशन से मैं काम कर रहा हूँ इस पे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये टॉपिक तो खैर अलग हो जाएगा कि हम कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं, लेकिन मुझे यही लगता है कि हमें इसमें धंधा मतलब बिजनेस तो बाद में करना है, हमें लोगों से कनेक्ट पहले करना है। लोगों से कनेक्ट मतलब कोई भी पर्सन दुकान खोल के बैठ जाएगा, अगर उसका प्रोडक्ट से डिलीवरी का ही काम है तो सिर्फ वही करेगा। कोई भी कस्टमर, आपने कई दुकानों पे देखा होगा जो उसके सेल्समैन रहते हैं, जो एजेड पर्सन कई बार रहते हो, वो कोई आया ग्राहक तो वो कहते हैं आइए बाबू जी क्या लेना है आपको, सारी दुकान आपकी है, आपकी दुकान है, जो मर्जी ले जाओ, आप पैसे की चिंता मत करो। कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंस आपने सुने होंगे। हालांकि दुकान उस ग्राहक की कभी नहीं होती है, और जो पर्सन पैसे बताता है उसी में ले जाते हैं, लेकिन ये वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं यही इंडिकेट करना चाहता हूँ कि हमें धंधा बाद में बनाना मतलब बिजनेस बाद में करना है, हमें उस पर्सन की केयर पहले करनी है। और मैं बिल्कुल और बिल्कुल इसी मिशंस पे काम कर रहा हूँ। आपको किसी दिन किसी वीडियो में अपना मिशन जो मेरी स्टेटमेंट है उसे भी क्लियर करूँगा। मेरे मेंटोर ने एक ही बात सिखाई कि आनंद, आप बिजनेस बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, पैसे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे, लेकिन इस बिजनेस के थ्रू जो किसी चीज़ मिल जाएगी किसी को, वो फार बेटर होगी। क्या पता किसी की फैमिली बहुत परेशान हो, क्या पता उसकी वाइफ बहुत परेशान हो, क्या पता उसके गार्डियन, उसके मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम हो। अगर उनकी प्रॉब्लम को मैं अपने कुछ प्रोडक्ट से, कुछ सप्लीमेंट से ठीक कर पा रहा हूँ, ये बात अलग है कि उनका विश्वास है कि नहीं, लेकिन मेरी पहली सोच तो अच्छी नीयत के साथ काम कर रहा हूँ। जैसे ये कंटेंट आपको मिल रहा है, इसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है, जो अच्छी नीयत है मेरी, वो आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी और धीरे धीरे लोग कनेक्ट करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता था कि हमें, मेरा जो रूल है इस बिज़नेस को करने का, धंधा बाद में है, बंदा पहले। बंदा इन द सेंस ह्यूमन बीन पहले है, और ह्यूमन बीन हमेशा कनेक्ट रहते हैं इमोशन से। अगर मेरे साथ भी आपके इमोशंस कनेक्ट हो पा रहे हैं तो चेकआउट कीजिए मेरे सारे लिंक्स को। मैंने पहला लिंक दे रखा है जिसमें आपको तरीके पता लग सकते हैं कि ऑनलाइन काम कैसे करना है, ऑफलाइन नहीं कर सकते, देन ऑनलाइन में शिफ्ट होकर कैसे करना है काम 2 से 3 घंटे, कैसे वो सारे चीज़ें बनानी है, मेरे से पर्सनल आपको बात करनी है तो एक लिंक मैंने और दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप कनेक्ट करके मेरे से 30 मिनट की एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक टॉकिंग कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। वो बीमारी से रिलेटेड भी हो सकती है, या बिजनेस के रिगार्डिंग भी हो सकती है। तो ये काम बहुत अच्छा हो जाएगा और आप घर बैठे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकेंगे। जाहिर सी बात है कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ सप्लीमेंट तो लेने पड़ेंगे, लेकिन वो हम हॉस्पिटल्स में भी तो दिखा रहे हैं, मार्केट से वो प्रोडक्ट भी तो ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट भी हैं, सप्लीमेंट भी हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूँगा ह्यूमन स्पीच की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा एक थॉट प्रोसेस था कि मेरे को ऐसा महसूस हुआ, आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं? तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर देना।
आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए यूट्यूब पे, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों के काम आ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।